जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो क्लास में। यह वीडियो बिहार बोर्ड वर्ग 8 के गणित विषय पर आधारित है, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 10। अध्याय 10 घातांक और घात के बारे में हमें पढ़ना है। और प्रश्नावली को हल करने से पहले हम देख लेते हैं कि दशमलव संख्या पद्धति क्या होती है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। फिर आगे प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को करने में हमें आसानी होगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.4, यहाँ लिखा है 0.00887 यानी 87.14। तो इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे, आइए इसको हम सिखाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.4, तो हम पहले ये 4 लिख लेंगे और नीचे इस दशमलव की जगह पे 1 लिख लेंगे और इस दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी ना उतना 0 लिख देते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसको करेंगे। 0.0008 लिखा हुआ है, तो ये 8 को हम पहले लिख लेते हैं। अब बटे करके ये दशमलव की जगह पे हम 1 लिख लेते हैं और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है उतना 0 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 संख्या है तो 4 0 हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ये इसका हल हो गया, ये इसका हल हो गया। उसी तरह से इसको लिखना है, कितना है 87 यानी 87.14 लिखा हुआ है, तो पूरा लिख लेंगे हम 8714 और नीचे बटे करके दशमलव की जगह 1 लिखेंगे और जितना दशमलव के बाद अंक होगा उतने 0 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसमें देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2/100। ठीक है, ये तो दशमलव से हमने भिन्न में बदल दिया। अब इस भिन्न को हम दशमलव में बदलेंगे तो कैसे बदलाएगा, यहाँ देखें तो यहाँ क्या लिखा है 2/100 लिखा हुआ है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसके नीचे देखते हैं ये कितना 0 लिखा हुआ है। इसके नीचे जैसे 2 0 लिखा है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद हम दाहिने साइड से गिन के दशमलव, जैसे 1 अंक तो 2 हमने लिख दिया और 1 0 लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव लिख के यहाँ 0 लिख देते हैं। तो ये 2 अंक के बाद दशमलव हमारा हो गया, जैसा कि इस प्रश्न में भी हमने आपको बताया है। उसी तरह से इसको भी करना है, उसी तरह से इसको करेंगे हम। तो ये हो जाएगा, इस पूरे को हम लिख लेते हैं 1 8 8 6 3 5। ठीक है, अच्छा नीचे देखते हैं कि कितना 0 है, 1 2 3 4, तो 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे पीछे से गिन के 1 2 3 4, यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, ये हमारा इसका आंसर हो गया। उसी तरह से इसको लिखना है, तो हम पहले क्या लिख लेते हैं 24। अब नीचे देखते हैं कितना 0, 1 2 3 4 5, 5 0 है। अच्छा जितना अंक पे लगाना होता ना, जैसे इसमें दिया था ना कि 2 अंक पे 0 लगा हुआ था तो 2 अंक हमने लिखा था, उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे 2 अंक ऑलरेडी हो गया है, 1 2 3 4 5 चाहिए हमको, तो 2 हो गया है, तो हमें 3 और बढ़ाना है, तो 3 0 इसके आगे हम लगा लेते हैं। अब कितना हो गया 1 2 3 4 5 और यहाँ दशमलव लगा देंगे, इसके आगे हम 0 लगा देंगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 संख्याएं दी हुई हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ 5.324। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये दशमलव यहाँ से उठ करके, ठीक है, किधर आ जाए, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, या फिर यहाँ आ जाए, जहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें करना है 5.324 हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, किससे गुणा कर देते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। और जब 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.324। कैसे होगा देखिए, जैसे 5 3 2 4, यहाँ दशमलव लगा है, अब गुणे हम क्या करेंगे 10 से गुणा करते हैं, तो 0 से गुणा करेंगे इस संख्या में क्या जाएगा 0 आएगा, 0 4 जा 0 0 0 0 यानी 4 अंक है, 4 बार 0 आया। फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1 अंक इधर छोड़ करके हम लगाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 यहाँ आ जाएगा, 2 3 5। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 4 2 3 5। अब कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3 अंक पे, तो 3 अंक पे लगा देंगे, 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो देखिए हमारा 5.324 हो गया। यानी जब दशमलव को दाहिने साइड घिसकाना हो तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, यानी जैसे मान लें 1
एक अंक घिसकाना है तो 10 से गुणा, 2 अंक घिसकाना है तो 100 से गुणा, 3 अंक तो 1000 से। इसी तरह से संख्याओं का हम गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को हमें यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 100 से गुणा कर देते, जैसे 5.324, अगर इसमें हम 100 से गुणा कर देते यहाँ पे, तो ये 2 अंक इधर चला आता, तो क्या हो जाता है 532.4 हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसी तरह से ये दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है ना दशमलव, हम चाहते हैं ये दशमलव यहाँ आ जाए, ये कुछ इस तरह से हो जाए 5.326 हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। ठीक है, जैसे एक अंक घुसकाना है यहाँ से यहाँ लाना है तो हमें 10 से भाग देंगे, 2 अंक घुसकाना है तो 100 से, ठीक है, 3 अंक घुसकाना है तो 1000 से। इसी तरह से हम भाग देते जाते हैं। चलिए भाग देके इसको बताते हैं हम। ये कैसे हो जाएगा, जैसे 5 3 2 6, इसमें हम 10 से भाग देते हैं तो यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 10 पचे 50 हो गया, 3 बच गया। अब यहाँ 3 यहाँ 10 भाग जाएगा नहीं, इस 2 को लाना है, लेकिन ये दशमलव के बाद है तो इस दशमलव को उठा के हम यहाँ कर देंगे। अब 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्या जाएगा 10 3 30 हो जाएगा, 2 बचा। फिर इस 6 को यहाँ लगते हैं, 10 दूनी 20 हो गया, फिर बच गया हमारा 6। अब यहाँ पे कोई अंक नहीं तो 0 अपनी मर्जी से ले सकते हैं हम। 10 छक्के 60, तो ये 60 हो गया। अब ये ख़त्म हो गया, यानी ये हमारा क्या आ गया 5.326। ठीक है, आ गया ना। इसी तरह से अगर 2 अंक घुसकाना होता तो 100 से, 3 अंक तो 1000 से, इसी तरह से करते तो यानी इसका कितना आ गया हमारा 5.326। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए एक और प्रश्न को हम समझते हैं। अच्छा, जैसे लिखा हुआ है पृथ्वी से चांद की दूरी 384000000 इतना मीटर है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिजिट में लिखा हुआ है। इसको हमें क्या लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप कैसे लिखेंगे, तो चलिए मानक रूप लिखने के लिए बताते हैं। यही जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लिख लेते हैं कि 384 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अंक पे इसको हम दशमलव लगा देते हैं। क्योंकि मानक रूप लिखने के लिए एक ही अंक पे हम दशमलव लगाते हैं, एक अंक पे दशमलव लगाते हैं। अब गुणा कर देते हैं इसमें हम 10 पर पावर। अब यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना अंक है तो 8 लिख देंगे। ठीक है, इतना मीटर हो गया ये। ठीक, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.84, और ये 0 लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए समझाने के लिए आपको बताया है। यहाँ गुणे 10 पर पावर 8 मीटर लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, मानक रूप। तो ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप, मानक रूप में लिखा गया। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें इसको करना है, ये कागज़ की लंबाई 0.000016 मीटर है। ठीक है, इसको हमें क्या लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए अभी हमने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो ये जो अंक दिया हुआ है ना 16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16, अब बटे इस दशमलव की जगह क्या लिख देंगे 1, और इसके आगे जितनी संख्याएं हैं ना, जितने अंक है उतना 0 लगा देंगे। तो दशमलव कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, अच्छा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 16 बटे 10 पर 1 2 3 4 5 6 पर पावर 6 हो गया। ठीक है, अच्छा एक हमने घातांक वाले में बताया था, घात और घातांक में। ठीक है, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो क्या होता है, 1 बटे ए पर पावर m जो होता है ये किसके बराबर होता है, a पर पावर माइनस m के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16 गुणे, अब ये चला जाएगा इसके बगल में। ठीक है, इस तरह से है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10 पर माइनस 6 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप हो गया। जैसे कागज़ की लंबाई नापनी है या फिर मोटाई नापनी है तो क्या करते हैं, इस तरह से हम मानक रूप लिख देते हैं। ठीक, तो आइए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए तब हम हल करते हैं प्रश्नावली 10.2 के कुछ प्रश्नों को। क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये जो संख्याएं दी हुई ना, इसको हमें मानक रूप में लिखना है, यानी इतना बड़ा न लिख करके छोटे रूप में लिख देना है, मानक रूप में लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है आइए बताते हैं हम आपको। अब देखिए, जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है
प्रश्न संख्या 1 का पहला दिया हुआ है 0.00000004। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि दशमलव को हम कैसे भिन्न में बदलते हैं। तो पहले इसको हम भिन्न में बदल देंगे, तो इसको भिन्न में बदल लेंगे तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 4 लिख देंगे। अब बटे ये दशमलव की जगह हम क्या लिख देते हैं, 1, अभी हमने आपको बताया था। और उसके बाद जितनी संख्याएं हो ना, जितने अंक हो उतने 0 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर इसको हम इस रूप से भी लिख सकते हैं कि 4/10⁻9, क्योंकि 9 0 है। ठीक है, फिर वही वाला हाल जो हमने आपको बताया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मानक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ये ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, 4 गुणे, और ये उधर चला जाएगा तो 10, ये नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, -9। जैसा कि हमने बताया था अभी आपको कि क्या बताया था, 1/a⁻m को कैसे हम लिख सकते हैं, इसको a⁻−m। ठीक है, समझ में आ गया। इसी वाले फार्मूले से, यानी इसी नियम से हमने इसको यहाँ पे मानक रूप में लिख दिया है। चलिए अब जो ये प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा वाला, इसको हल करने से पहले हम क्या करते हैं, इस दशमलव को यहाँ से खिसका करके यहाँ लाते हैं। ठीक है, यहाँ से खिसका करके यहाँ लाते हैं तो ये दशमलव यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से खिसकाने के बाद यहाँ आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.2 अब बटे। ठीक है, अब इस वाले दशमलव को लेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 1, और उसके आगे कितने अंक है, कहाँ तक ले गए, यहाँ तक, इसके बीच में जितने अंक हैं उतना लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10⁻10 हम लिख सकते हैं। और फिर इसको हल करेंगे तो 3.2 गुणे, ये इधर से उधर जाएगा घातांक वाले नियम से, तो जाएगा 10⁻−10। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से जब आप प्रश्नों को आगे हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करके देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है, ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस दशमलव को उठा करके कहाँ लाएंगे, यहाँ। अच्छा, यहाँ कहाँ लाना, हमें केवल एक ही अंक पे ले आना, क्योंकि मानक रूप लिखने के लिए एक ही अंक की आवश्यकता होती है दशमलव की। तो हम यहाँ पे लाएंगे, यहाँ से उठा करके, यानी ये दशमलव यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया। तो इसको हम पहले लिख लेंगे 3.97 बटे, अब ये वाला दशमलव लेंगे, इसकी जगह पे 1 लिख देते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, ये दशमलव और इन दशमलव के बीच में कितने अंक हैं उतने हम 10 पे पावर लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, 10, यानी 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 10। फिर इसको मानक रूप लिखने के लिए हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि 3.97 गुणे 10 पर पावर -10, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, फिर उस तरह से इसको भी हमें करना है। अच्छा, इसमें करना है तो इसमें दशमलव तो लगा हुआ नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, 7.76, क्या लिख देंगे, 7.76 लिख देंगे। यानी यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। ठीक है, एक अंक पे। अब इसके बाद जितने अंक बचे हुए हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने बचे हुए हैं, 11। तो हम क्या बताएं, दशमलव को जब हम, दशमलव जब नहीं रहता है, दशमलव लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा किए हैं। ठीक है, तो इसके इधर जितना दशमलव होगा तो हम गुणे कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, 10 पर पावर कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस पे 11, ये माइनस में नहीं होगा, क्योंकि अगर बटा में रहता है भाग में तब जा करके माइनस में होता है, ये डायरेक्टली इसमें गुणा हो गया है। ठीक है, यही इसका मानक रूप हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से इसको करेंगे तो इसको भी हम लिख, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, दशमलव। अब दशमलव लगाने के बाद ये जो अंक वाला है ना, इसको हम यहाँ पे लिख लेते, जैसे इसको हमने यहाँ पे लिखा है, ये लिखेंगे बराबर 8.06 गुणे 10 पे पावर कितना अंक है, दशमलव के बाद लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 इस पे हम घात लगा देंगे, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसको हम करेंगे, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं। ठीक है,
अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 4.6035 और गुणे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस पर हम 9 10 पे पावर 9 लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए अच्छा, हम आप लोग ये समझ रहे होंगे कि इसमें माइनस हुआ है, इसमें माइनस नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो हमारी किताब में प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी दशमलव लगा हुआ था। तो हमने क्या बताया था, दशमलव लगाने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। बताए थे ना कि दशमलव लगाने के लिए भाग करते हैं। अब दशमलव, यहाँ दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। इसमें दशमलव लगाना है तो यहाँ पे कोई अंक नहीं था, इसमें भी नहीं है दशमलव, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, एक अंक पे यहाँ दशमलव लगा दिया, जो कि मानक रूप लिखने के लिए यही होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, इसके पहले हम क्या कर रहे थे, मानक रूप में इस तरह से लिख रहे थे। अब क्या करना है, हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है, यानी दशमलव में करके 0 लगा करके। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 2 का पहला है 7.1 गुणे 10 पर पावर -7। इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.1 को बटे 10 लिख देंगे, क्योंकि एक अंक पे दशमलव है तो हम 10 कर देंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा। और गुणे ये क्या है, 7 पर पावर माइनस, तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, a पर पावर -m रहता है तो क्या लिखते हैं, a 1 बटे a पर m, यानी इसका माइनस हटता है, बटे में हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणे 1 बटे 10 पर घाता 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 71 ही होगा। अब बटे यहाँ पे 1 0 है 10 का, और यहाँ पे कितना है, 7 0 है। ठीक है, ये 10 का 1 0 है, 7 0 मिल करके कितना हो जाएगा, 8 0, यानी 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 8। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अब इसे जब हम भाग देंगे तो बताए थे ना आपको कि क्या हो जाएगा, जब भाग देने के बाद तो हम ये इसको लिख लेते हैं पीछे 71, और 8 0 ना, 8 अंक इन दोनों को लेने के बाद कुछ 0 लगा कर 8 अंक पे हम दशमलव लगा देते हैं। तो 1 2 ऑलरेडी हो गया है, 6 और लगाना, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हम दशमलव लगा दिए, यहाँ 0 लगा दिए। ठीक, अब देखिए 10 पे 8 हो गया कि नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, 10 पर पावर 8 है तो दशमलव के बाद 8 लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हमारा 3.02 गुणे 10 पर पावर -5। इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। इसको हम लेंगे 302 अब बटे दशमलव की जगह 1, और दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0 लगा दिए, और गुणे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने बताया a पर पावर -m रहता है तो 1 बटे a पर m हो जाता है, इसका माइनस हट जाता है, तो इसको हम लिख सकते बटे 10 पर पावर 5 हो गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 302 अब बटे। अच्छा, आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे 8 हुआ, तो देखिए मैं बता रहा हूँ। ये एक, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 2 0 इसका, 1 2 0, अब 5 0 इसका, 1 2 3 4 5 हो गया ना। अभी हमने आपको बताया था कि जब नीचे इतने में रहता है तो हम क्या करते हैं, भिन्न से दशमलव बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इस इतने अंक पे क्या होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 अंक पे दशमलव होना चाहिए। तो पहले हम लिख देते हैं 302, 3 अंक हो गया। अब कितना चाहिए हमें, ये 3 अंक तो ये कवर कर लिया, 1 2 3 4 अंक और लगा देंगे, 1 2 3 4 0 और लगा देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, इसके आगे 0 बैठा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये था ना, ये 5 0 और 2 0 मिलके 7 0 हुआ था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 0 हुआ है। तो 7 अंक पे हमने क्या कर दिया, दशमलव लगा दिया, तो कितना हो जाएगा, 0.0000302, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से सारे प्रश्न हल हो। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, ये भी वैसे ही हल होगा। पहले हम क्या लिख लेते हैं, ये 5 है ना,
तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख देंगे, हम 5। इसके नीचे हमें बट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणे, क्योंकि यहाँ पे एक ही अंक है और यहाँ पे दशमलव लगा हुआ नहीं है, तो इसको हम लिख दे सकते हैं 1/10⁻9। यानी इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये 5/10⁻9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें 9 अंक पे दशमलव लगाना है, तो 5 तो ऑलरेडी हमने लिख लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके बाद हम दशमलव लगा देंगे, इसके आगे एक जीरो लगा देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा ये देखिए बेहद ही आसान प्रश्न है, चूँकि यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस नहीं है, तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। 1 के आगे 10 पर पावर यानी 10, 1 लिख करके उसके आगे क्या लिख सकते हैं, 9, 0 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं है, यह बहुत आसान था। चलिए इस प्रश्न को करते हैं, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, ध्यान से देखिए, समझिए, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2.001 लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे क्या, 2001 बटे इस दशमलव की जगह 1 और जितना अंक है उतना 0, 1 2 3, 3 अंक 3 0 और गुणे। अब ये डायरेक्टली क्या है हमारा, माइनस में है नहीं, तो इसके बगल में ही डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 10 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा 10 हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 2001 अब बटे 10⁻1 2 3, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, 3 0 है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 3 घात लगा देते हैं। 3 0 नहीं है, इसमें शायद 4 0 है, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पे इस तरह से है ये प्रश्न, ठीक है, किताब में इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 0, तो अब इस पर हम क्या लगा देंगे, घात 4 लगा देंगे, और गुणे क्या हो जाएगा, 10/10, ठीक है। तो एक इसको हम इधर से इसके बगल में ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में, जैसा कि हमने बताया क्या होता है, 1/a⁻m बराबर a⁻−m हो जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 0, इसमें 0 1 पढ़, हाँ अब हो गया सही, ठीक है, सॉरी ये गलती हो गया, इस तरह से है प्रश्न, 0 0 1 गुणे 10/10, ये इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻4 हो जाएगा। अच्छा एक नियम और हमने बताया था, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, तो क्या होता है, a⁻m+n हो जाता है, ठीक है, ये भी नियम बताया था। तो इसी नियम पे ये दोनों क्योंकि बेस समान है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 0 0 0 1 गुणे 10 में से 4 घटा देंगे हम, तो कि प्लस माइनस जोड़ना है तो घट जाएगा। कैसे घट जाएगा, देखिए ये 10⁻10 यहाँ पे प्लस -4 है ना ये, तो इसको जब हम हल करेंगे तो प्लस माइनस का क्या हो जाता है, -10/10 और प्लस माइनस का -4, तो इस तरह से आ जाएगा कि 10/-4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं कि 2 0 0 0 1 गुणे 10 पर, अब इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 0 0 1, ये तो हो गया हमारा, 3 0 है, सॉरी गलती हो जा रहा है बार बार। अब उसके बाद 10⁻6 तो 6 0 इसके आगे लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेंगे, ठीक है। इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हमने हल करा दिया है। अब एक प्रश्न बचा हुआ है, प्रश्न नंबर 6, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। धन्यवाद।